मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर समोसा बेचने वाले वेंडर ने यात्री के साथ की मारपीट। आरपीएफ ने केस दर्ज कर वेंडर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फर्जी पुलिस बनकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह के दामाद के घर में लुटेरों ने डकैती की। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के नागौर में विवादित जमीन पर बने दीवार को तोड़ने पहुंची लड़कियों पर आरोपी ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का प्रयास किया। 4 बहनें घायल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के सतना में शराब दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ की मारपीट। शराब के रेट को लेकर हुई थी कहासुनी। मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुरैना में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। गैस पाइपलाइन फटने से हादसा। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरी की नियत से कॉलोनी में घुसे चोर। सीसीटीवी फुटेज वायरल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में महिलाओं पर हमला कर लाखों के गहने लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पिछले महीने वारदात को अंजाम दिया था। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित गर्जिया मंदिर परिसर में हाथी के घुसने से मचा हड़कंप। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हाथी। अयोध्या में दीपोत्सव पर जले रिकॉर्ड 26,17,215 दिए। सीएम योगी भी मौजूद रहे। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए प्रमाण पत्र। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले रामायण के 7 कांडों की निकाली गई मनमोहक झांकियां। चारों तरफ रोशनी से नहाया रामनगरी। सरयू नदी किनारे राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो हुआ। लाइट शो में रामलीला का मंचन किया गया। अयोध्या के सरयू घाट पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने भी सरयू की आरती उतारी। अयोध्या में दीपोत्सव की आलोचना पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा नहीं लगेगा। ये लोग खजाने को सफाई महोत्सव में खर्च करते थे। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के दिवाली क्रिसमस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बोले, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। देश भर में आज मनाया जाएगा दीपावली का पावन पर्व। दिवाली से पहले बाजारों में रौनक, रंगीन लाइटें और झालरों से सजे बाजार। दिवाली और छठ पूजा के चलते रेलवे स्टेशन पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना के जवानों ने सीमा पर मनाई दिवाली। देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दीप जलाकर दीपावली मनाई। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पूजन में हिस्सा लिया। राज्य के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले चिराग पासवान, बड़ा गठबंधन होने में देर लगती है। एनडीए में किसी से नाराजगी नहीं है। महागठबंधन में सीटों पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस की 61 सीटों की मांग। आरजेडी की तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की मांग। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरजेडी पर तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की तेजस्वी यादव को सलाह, कहा जेएमएम से करें बातचीत क्योंकि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बिहार में जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, महागठबंधन में उठापटक चल रही है, वो विकास के लिए काम नहीं कर सकते। बिहार के अरवल में गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, मुसलमान केंद्र की योजना का फायदा लेते हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू की सफाई, कहा उनका मतलब था कि केंद्र पक्षपात नहीं करता और सभी के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। गिरिराज सिंह के बयान पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, गिरिराज सिंह को इतिहास पढ़ना चाहिए, आरएसएस से बड़ा कोई भी देशद्रोही नहीं। मोतिहारी में आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन। चिरैया के आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर को फाड़ दिया। तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। बिहार के वैशाली में दर्ज हुआ केस। कार पर पुलिस स्टिकर लगाकर हूटर बजाने का आरोप। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल का बयान, कहा बिहार से पलायन को रोकना मेरा काम। एनडीए की सीट बंटवारे पर पहली बार न्यूज 18 इंडिया से चिराग पासवान ने बातचीत की। बोले, मैं अपने प्रधानमंत्री से इतना ज्यादा प्यार करता हूं, नाराजगी का कोई सवाल उठता नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क से जाम हटवा रही पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया। एक पुलिसकर्मी घायल। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में शख्स ने अपने भाई पर एसिड अटैक कर दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर अमेरिका में जानलेवा हमला हुआ। रोहित गोतारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है हमले में एक गैंगस्टर की मौत। देश भर में दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ नजर आई। कोलकाता की चांदनी मार्केट में लोगों की जुटी भारी भीड़, लोगों में दिखा दिवाली का उत्साह। दीपावली के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को बांटे गिफ्ट, श्रमिक परिवारों से मुलाकात की। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी कर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए, हिरासत में 3 आरोपी। मध्य प्रदेश के दमोह में कार ने सड़क किनारे बैठे गाय को मारी टक्कर, गाय की मौत, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, मालदा में अदीना मस्जिद की फोटो शेयर करने पर विवाद हुआ। यूसुफ पठान के फोटो शेयर करने पर बोले शुभेदु अधिकारी वो बंगाली नहीं जानते, उनके पोस्ट का उद्देश्य भड़काना था। अमेरिका में गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हमला किया गया है। रोहित गोतारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली। हालत में आपको बता दें, इस पूरे हमले में एक गैंगस्टर की मौत का दावा किया जा रहा है। गिरिराज सिंह के बयान पर बढ़ गए संजय राउत, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरिराज सिंह को उनके पद से हटा देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले पप्पू यादव, नमक हराम वे लोग होते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। सीट बंटवारे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा राहुल गांधी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, हम जिनकी मदद कर रहे हैं वो हमारा अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लग्जरी कार ने 10 लोगों को कुचल दिया, हादसे में एक शख्स की मौत, 9 लोग जख्मी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति से देश नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्त हो रहा है। दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम के ना पहुंचने पर अखिलेश ने कसा तंज, कहा बीजेपी में डबल इंजन नहीं, इंजन से डिब्बे टकरा गए। दीपोत्सव में नहीं पहुंचने पर न्यूज 18 इंडिया पर बोले उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, कोई नाराजगी नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने निगरानी के लिए रोबोटिक म्यूल को तैनात किया। दीपावली पर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में लागू ग्रैप 2। दिल्ली में शाम 7 बजे AQI पहुंचा 302, खुले में कचरा प्लास्टिक जलाने पर रोक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को घर में दफना दिया, पुलिस ने बरामद किया शव। MP के रायसेन में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। MP के देवास में श्री योग माया महालक्ष्मी मंदिर 1 करोड़ रुपए के नोटों से सजा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। हरियाणा के गोहाना में ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दहेज में भैंस नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने महिला को किया प्रताड़ित, परेशान महिला ने तेजाब पीकर अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मेले में किशोरी से छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के कटिहार में बीजेपी MLC अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल बागी हुए, कटिहार से VIP के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में रोड शो किया, जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने लालू परिवार पर लगाए टिकट बेचने के आरोप, बोले हमेशा से लालू परिवार के लोग चुनाव में टिकट बेचते हैं। पूर्णिया के अमौर सीट से सबा जफर ही JDU के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। मंत्री लेसी सिंह ने कहा किसी कंफ्यूजन के चलते पार्टी के हैंडल से प्रत्याशी बदलने को लेकर लेटर जारी हुआ था। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पेरेंट्स बन चुके हैं। दीपावली से 1 दिन पहले एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 2 क्विंटल नकली मिल्क केक बरामद किया। बिहार के मुंगेर में कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में छोटी दीपावली पर 11 लाख दीप जलाए गए, रोशन हुआ 1 किलोमीटर का इलाका। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने स्ट्रीट वेंडर से खरीदे दिए और मिट्टी के सजावटी सामान, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दीपावली मनाने के लिए भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु, भव्य रूप से मंदिर की सजावट की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में दीपावली की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राजभवन, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बिहार के पटना जिले में 53 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द, पटना की 14 सीटों के लिए 158 नॉमिनेशन फॉर्म सही पाए गए। सिंगर जुबीन की मौत मामले में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले जुबीन गर्ग की याद में संगीत महाविद्यालय खोलने समेत 10 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का जनता को भावनात्मक संबोधन, बोली अलीनगर की बेटी बनकर रहना चाहती हूं, लोगों के हर काम में हमेशा साथ रहूंगी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को रौंदा, एक आदमी की मौत हुई, लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार सैलानियों की संख्या पहुंची 30,000 के पार। संगीतकार और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी की पुष्टि की है। बोले स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। मुंबई एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने के दौरान एक फैन ने अक्षय कुमार के कंधे पर हाथ रख दिया। भड़के अक्षय कुमार ने फैन को लगाई डांट। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के 17वें दिन 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ के पार पहुंचा। आलिया भट्ट की अगली फिल्म लव एंड वॉर से उनका फर्स्ट लुक लीक हो चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आलिया के लुक को फैंस पसंद कर रहे हैं। सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ मानुषी छिल्लर के नए म्यूजिक वीडियो कुफर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने म्यूजिक वीडियो में दिलजीत दोसांझ के शामिल होने पर सवाल उठाए। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने तलाक की खबरों के बीच इंस्टाग्राम पर अपना सरनेम में बदलाव किया है, उसे चेंज कर दिया गया है। काफी समय से सुहेल खतूरिया से तलाक की अफवाहें चल रही हैं। एक्टर ईशान खट्टर ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, कोई कितने घंटे काम करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अभिनेता अनुपम खेर ने आज भी किराए के घर में रहने का खुलासा किया। बोले, अक्सर संपत्ति को लेकर ही भाइयों के बीच झगड़ा होता है, इसलिए मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं। रूस के ऑरेनबर्ग गैस प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। कजाकिस्तान रूस बॉर्डर के पास हुए हमले में प्लांट में लगी आग। रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे के अहम ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने भी रूस के 40 ड्रोन मार गिराने की बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, दुनिया में रूस को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क को सौंपने पर ही बातचीत की बात कही है। यूक्रेन ने जवाब में इसे खुद को बेचने की तरह बात बताई। रूस के पास उत्तरी समुद्री मार्ग और आसपास का रास्ता बंद किया गया है। रूस के आर्कटिक महासागर के आसपास एक सीक्रेट मिसाइल टेस्ट करने की खबर। गजा के रफा में इजरायल ने कॉफी हाउस पर हमला किया, 6 लोगों की मौत। हमास ने इजरायल पर लगातार सीजफायर तोड़ने के आरोप लगाए। अमेरिका ने हमास को चेतावनी जारी की है। कहा, गजा के लोगों पर हमास का हमला सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। इजरायली राजदूत रूबिन अजार ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, शुभ दीपावली। सिंगापुर की पीएम लॉरेंस वोंग ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। बोली, दिवाली अंधकार पर प्रकाश और डर पर उम्मीद की जीत का त्योहार है। उत्तर कोरिया के एक सैनिक ने दक्षिण कोरिया के इलाके में पहुंचकर किया आत्मसमर्पण। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों के अनुसार सैनिक ने उनके देश में रहने की इच्छा जाहिर की। इजरायल ने गजा के रफा में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमास की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा नो किंग प्रोटेस्ट, 70 लाख लोग जुटे, 2600 रैलियां निकाली गई। ईरान में एक इजरायली जासूस को फांसी दिए जाने की खबर। ईरान से आरोपी पर मोसाद के लिए काम करने की बात सामने आ रही है। हमास ने इजरायल पर सीजफायर के बाद 47 बार हमला करने का आरोप लगाया है। इन हमलों में 48 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत का दावा। पर्थ में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। 26 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी भारतीय टीम। भारत के 136 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श बने मैन ऑफ द मैच। पर्थ वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खराब बल्लेबाजी की है। कोहली 0 और रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा ने खेला 500वां इंटरनेशनल मैच। भारत के 5वें और दुनिया के 12वें खिलाड़ी बने। विमेन वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को मिली लगातार तीसरी हार। सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड।